ऐना ने अपना नाश्ता कर लिया है। अब मामा जो है वो मेरा नाश्ता बना रही हैं। आज मेरी मामा ना मूली वाले पराठे बना रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा मैं आपको ना इधर से दिखा दूँ। ये गरम गरम पराठा रेडी हो रहा है और ये मूली वाला पराठा है। आप बताएं आप लोगों में से किस किस को मूली वाले पराठे पसंद है। यहाँ पे उसामा की कॉफी रेडी हो रही है, मूली वाला पराठा और साथ मैंने आम का और मिर्चों का अचार लिया है। ये रही मेरी चाय टी बैग्स वाली और साथ ये रायता। यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही हूँ और इधर ऐना जो है वो बाहर आ गई है मेरे साथ, क्योंकि ना ये काफ़ी रोने लग गई है अंदर। फिर ना मैंने कहा चलो इसको ना मैं थोड़ी सी बाहर फ्रेश एयर दिलाती हूँ और साथ अपनी चाय भी पीती हूँ, है ना। ध्यान से गिर ना जाना यहाँ से। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज महाम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी अभी है सुबह का टाइम, नाश्ता कर लिया है। मैं ना बाहर आई थी, मैंने कहा मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ और साथ में मैं आपको कुछ बताती भी हूँ। आज सब घर पे हैं क्योंकि आज है छुट्टी। और ये छुट्टी क्यों है, आज अमेरिका में ना एक हॉलीडे है, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसको कहते हैं थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग आज थर्सडे है, थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। जो नवंबर का जो 4th थर्सडे होता है ना, तो ये इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थर्सडे के साथ साथ ये फ्राइडे भी ऑफ कर देते हैं और फिर सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होता है, तो ये लॉन्ग वीकेंड बन जाता है। ये अमेरिकन जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं इस दिन ना। ये क्या करते हैं, ये सारे इनके जो फैमिली फ्रेंड्स है ना ये इकट्ठा होते हैं और फिर ये स्पेशल दावत करते हैं, जिसमें ना इनकी दावत में भी ना कुछ स्पेशल चीजें होती हैं। जिस तरह ये लोग पूरा एक टर्की जो होता है वो रोस्ट करते हैं और साथ ये क्रैनबेरी सॉस खाते हैं, साथ मैश पोटैटो खाते हैं, पंपकिन पाइस खाते हैं। तो ये थोड़ी क्वांटिटी में नहीं, ज्यादा क्वांटिटी में, और पूरा पूरा टेबल सेट करते हैं। ये जो टर्की ग्रोअर्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये 2 टर्की ना व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को एज अ प्रेजेंट भिजवाते हैं। तो वो जो प्रेसिडेंट है ना वो क्या करते हैं, वो उस जो टर्कीज होती है ना उसको रोस्ट नहीं करते, वो उसको आजाद कर देते हैं। ये एक ट्रेडिशन इनका सेलिब्रेट करते हैं व्हाइट हाउस में कि ये जो 2 टर्की है ना ये पूरा साल अब आजाद फिरेंगी, इनको कोई कोई रोस्ट नहीं करेगा, इसको स्पेयर कर देते हैं। तो ये इनका ट्रेडिशन भी यानी कि मनाया जाता है, बहुत एहतमाम के साथ ये लोग करते हैं। इसलिए आज के दिन कोई यानी कि बाहर अगर हम जाएंगे ना तो कोई जगह नहीं खुली होगी, सारी बंद होती हैं। जिस तरह हमारे कोई ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे कोई फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम लोगों की भी तो हर जगह बाहर से बंद होती है ना। पाकिस्तान में स्पेशली जब कोई मौका आता है तो हर चीज बंद होती है, हर कोई अपने घरों में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आज के दिन ना ये ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बस थोड़ी सी जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह वही खुले हैं, तो बाकी जो मेन स्टोर्स वगैरह ना वो आज बंद हैं। तो इन 4 दिनों में जहाँ पे इतने ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो वहीं पे एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं। जहाँ पे खुशी होती है वहां पे साथ साथ ना यानी कि इस तरह की न्यूज भी सुनने को मिल रही होती है। तो खैर मैंने सोचा मैं आपको ना बता दूं कि आज यहाँ पे ना हॉलीडे है, और क्यों हॉलीडे है उसकी भी रीजन मैंने आपको बता दी है। घर पे सब है, तो अब हम अंदर चलते हैं। ये देखें, मैं ना साथ आपको दिखाती भी हूँ। हर कोई अपने घर में है, किसी के घर फ्रेंड्स आने हैं, फैमिलीज ने आना है। तो ये देखें, कोई भी बाहर नहीं गया, सब अपने अपने घरों में है। इस मसाज का भी ना अपना ही मजा है। तो इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 11:15 हो रहे हैं। मैं और मामा जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए। ऐना जो है वो अपने दोनों मामाओं के साथ घर पे रहेगी, क्योंकि मैं ऐना को ना ग्रोसरी करने के लिए स्पेशली इसलिए नहीं लेके जाती। एक तो ना वो अभी थोड़ी छोटी है, और अब वो चलती है ना तो वो कहती है कि मुझे जब कहीं लेके जाओ तो मुझे पकड़ना नहीं है, फिर ना वो भागती है, फिर इसलिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके साथ ग्रोसरी करना। वैसे अभी भी मैं उसको किसी और जगह पे ज्यादा नहीं लेके जाती, क्योंकि फिर लोग भी डिस्टर्ब होते हैं और फिर जो बच्चा है ना वो फिर और ज्यादा तंग करता है। इसलिए ऐना जो है ना उसको हम थोड़ा घर पे ही रखते हैं। उसको जब मेरे कहीं लेके जाना होता है मैं उसको पार्क वगैरह तक ले जाती हूँ, जहाँ पे वो खुश होती है। तो ग्रोसरी करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी लेके नहीं जाती। मामा जा रही थी ग्रोसरी करने के लिए, मैंने कहा मैं आपको लेके चलती हूँ। ऐना जो है वो अपने मामू के साथ रहेगी, उसके मामू उसको एंटरटेन करेंगे। हवा बहुत अच्छी चल रही है और आप मौसम भी चेक करिए, इतने अच्छे बादल आए हुए हैं, ये मुझे बहुत ही प्यारा सीन लगता है। लेकिन अब हवा चल रही है, लेकिन मुझे सर्दी नहीं लग रही। मेरी मम्मा ने हालांकि फुल जैकेट पहनी हुई है, मैंने थोड़े से मोटे कपड़े पहन लिया, ऊपर से थोड़ी सी ना ये हैवी स्कार्फ है ये ले लिया। तो अब चलते हैं। ये ना मैं टायर्स का जो प्रेशर था ना वो बहुत लो था,
तो ये अंदर ही पड़ी हुई थी। अबू और सामा ने मुझे बताया, कहते हम कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे आती है ये मैं अपने घर में भी गाड़ी के अंदर करती हूँ। तो देखा कितनी अच्छी बात है, अगर आप छोटी छोटी चीजें खुद सीख लेंगे ना तो आप किसी को परेशान भी नहीं करते और आप खुद भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं दूसरी वाली टायर का भी देख लेती हूँ कि अगर उसका भी लो है तो वो भी मैं रिफिल कर दूं, क्योंकि इसका जो स्विच है ना वो हमने अंदर ही लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना आउटलेट बाहर नहीं है, इसलिए ना हमने कार के अंदर ही इसकी वो चार्जिंग प्लग लगा दी थी। इसमें तो हो गई है। ये हर कार के टायर्स की ना डिफरेंट प्रेशर होता है, तो मैंने वहां से मुझे चार्ज भी चेक करना आता था, तो मैंने चार्ज चेक कर लिया कि आगे 33 डालना है और पीछे वाले में 32 डालना है। कितना आसान है। ये जो टायर है ना ये स्पेयर टायर है, तो जो स्पेयर टायर्स होते हैं ना उनका पीएसआई यानी कि प्रेशर होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो मैं चेक करती हूँ कि इसका कितना है। इसमें हमने 60 पीएसआई करना। यहाँ से अब हमने लेनी है कार्ड। कार्ड लेने का तरीका ये है कि ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि अनलॉक करने के लिए हमें क्वार्टर डालना है। तो क्वार्टर जो होता है ना वो यहाँ पे 25 सेंट्स का क्वार्टर होता है। ये क्वार्टर डाला, ये लॉक खुल गया, इसको हमने पीछे खींचा इस तरह। जब हमने वापस रखेंगे ना तो क्वार्टर हमें वापस मिल जाएगा। ये देखें अब गर्मियां खत्म हो गई हैं लेकिन यहाँ पे मैंगो अभी भी है, लेकिन ये सीजनल नहीं है, ऑफ कोर्स ये कहीं और से आया है, लेकिन इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट ही होगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे ना आपको सैलेड की बहुत ज्यादा वैरायटीज मिल जाएंगी, सैलेड की ही नहीं हर चीज की बहुत ज्यादा वैरायटीज मिल जाती हैं। अब ये मेरे पीछे देखें, सारे उन्होंने डिफरेंट तरह के सैलेड जो पैक करके रखे हुए हैं और ये सारे फ्रेश हैं। मामा ने अपनी ग्रोसरी ले रही है और मैं आप लोगों को यहाँ का आलडी दिखा रही हूँ। अब ये एप्पल्स की देखें कितनी ज्यादा वेराइटीज हैं। ये हनी क्रिस्प एप्पल है और ये फुल जो ग्रीन कलर का होता है ना इसको कहते हैं ग्रैनी स्मिथ एप्पल्स। इधर है पिंक लेडी एप्पल्स, इधर है फ्यूजी एप्पल्स, इधर है लेडी एलिस एप्पल्स। अब वैरायटीज आप चेक करें, ये स्वीट टैंगो एप्पल्स टॉट, और इधर भी एक एप्पल्स मैंने देखे हैं। ये देखिए हनी क्रिस्प एप्पल, यहाँ पे भी हनी क्रिस्प है, डिलीशियस एप्पल है। कुछ इन्होंने ना ऐसे ओपन करके बॉक्स में रखे हुए हैं, कुछ इन्होंने ऐसे पैकेट्स बना के रखे हुए हैं, और ये गाला एप्पल्स है। अब इतने एप्पल्स में ना समझ नहीं आता कि कौन से वाला एप्पल लें, क्योंकि जब आपको इतनी ज्यादा वैरायटीज हो जाती है ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वाला एप्पल जो है वो लेना चाहिए। लग तो सारे अच्छे रहे हैं। ये तो ग्रोसरी जो है वो हमने सारी कर ली है, अब हम बस बिल करवाएंगे। लेकिन आप पीछे देखिए काउंटर पे एक ही काउंटर खुला हुआ है और उस पर इतना ज्यादा रश है, शायद हमें इधर थोड़ा सा 10-15 मिनट ना हम इधर ही लग जाएंगे वेट करते करते। बिल करवाते हैं फिर घर चलते हैं। तो जी इस टाइम हो रहे हैं दोपहर के 1:30। मैं अबू बकर, उसामा और ऐना हम लोग जा रहे हैं। इधर हमारे पास ही ना एक टेनिस कोर्ट है, हमने कहा चलो वहां जाके हम टेनिस खेल के आते हैं। ऐना हमारे साथ है इसलिए हम वॉक करके नहीं जा रहे, और वो थोड़ा सा ना डिस्टेंस पे है। उसामा ने ऐना को पकड़ लिया है, अबू बकर का हम वेट कर रहे हैं। लगता है उसामा का कोई पार्सल आया है। उसामा का ही है। वालेकुम सलाम। उसामा के पास ना एक्चुअली माइक नहीं है इसलिए उसने ना आप सबको सलाम किया है, और आप लोगों की तरफ से ही मैंने इसको जवाब दे दिया है। ऐना को लगता है नींद तो नहीं आ रही, हालांकि नहीं, उसको भी वैसे
अपना नैप लेके तो उठ गई है। अबू बकर भी आ गया है। वालेकुम सलाम। टेनिस हमारे रैकेट्स कहाँ हैं? गाड़ी में। चलो चलते हैं फिर। इसकी ये विंडो खुली हुई है, बंद नहीं करनी थी, हम इस वाली में जा रहे हैं तो फिर इसकी तो खुली हुई है, तो चलें चलते हैं। ये हम लोग टेनिस कोर्ट में आ गए हैं। चले है ना, चलें। ये वैसे काफी बड़ा है। मामा लोग की कम्युनिटी को ना यही टेनिस कोर्ट कनेक्ट करता है। अबू बकर एना के लिए साथ बैलून भी ले आया है। अब हम जा रहे हैं घर। अब बकर, शामा और ऐना गाड़ी में बैठ चुके हैं। हमने तकरीबन 1.5 घंटा टेनिस खेली है और मैंने काफ़ी टाइम के बाद इतनी ज़्यादा टेनिस खेली है। प्रैक्टिस जब नहीं होती ना तो फिर आपको इतनी आदत नहीं होती खेलने की। मैंने इनको कहा है कि नेक्स्ट टाइम ना हम बैडमिंटन लेके आएंगे। मामा ने बनाई है मज़ेदार सी दूध वाली सेवियाँ। आज शाम के खाने में मैंने बनाया है आलू अंडे वाला सालन। अब ये बिल्कुल डन है और ऊपर मैंने सारा ये धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। बस अब हम खाना खाएंगे जी। तो इस टाइम हो रहे हैं शाम के 4:30। ये बाहर का सीन ना मुझे बहुत ही कोई हसीन लगता है। इस तरह जब शाम हो रही होती है ना तो ये खामोशी मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। हालांकि कुछ लोगों को इतनी खामोशी अच्छी नहीं लगती। और ये ट्रीज तो देखें। इस टाइम हो रहे हैं शाम के 7:30। खाना खा लिया है और यहाँ पे करूंगी मैं अपने आज के इस व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यार सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।